ओडिसियस अपने साथियों के साथ अपने देश इथाका लौटने के लिए निकला, लेकिन समुद्री तूफानों ने उनका रास्ता भटका दिया और उन्हें एक रहस्यमय द्वीप पर ला पटका। उस द्वीप पर रहने वाले अजीब लोगों ने ओडिसियस के कुछ साथियों को कमल जैसे दिखने वाले फूल खाने को दिए। जैसे ही उन्होंने फूल खाए, वे अपना घर, अपना उद्देश्य, सब कुछ भूलने लगे। अब वे बस उसी द्वीप पर रह जाना चाहते थे, लेकिन ओडिसियस ने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती अपने साथियों को जहाज पर लादा और वहां से यात्रा आगे बढ़ाई। रात के गहरे अंधेरे में ओडिसियस और उसके साथी एक और रहस्यमय द्वीप पर उतरे। यह था साइक्लोप्स का द्वीप। ओडिसियस अपने भरोसेमंद योद्धाओं को लेकर एक विशाल गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर भेड़ें थीं, पनीर रखा था, दूध से भरे मटके थे, मानो वह किसी चरवाहे का घर हो। थके और भूखे सैनिकों ने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गुफा के बाहर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। साइक्लोप्स पॉलीफीमस अंदर आया, एक विशालकाय राक्षस, समुद्र के देवता का पुत्र। उसने गुफा का मुंह एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और क्रोध में 2 सैनिकों को पकड़कर जिंदा खा गया। ओडिसियस ने उससे विनती की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ओडिसियस समझ चुका था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब पॉलीफीमस गहरी नींद में था, ओडिसियस और उसके साथियों ने लकड़ी का एक भाला तैयार किया और उसे सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। पॉलीफीमस दर्द से चीख उठा। अंधेरे का फायदा उठाकर ओडिसियस और उसके साथी किसी तरह गुफा से बाहर निकल आए। वे तेजी से जहाज पर पहुंचे। ओडिसियस ने गर्व से चिल्लाकर कहा, मैं हूं ओडिसियस, इथाका का राजा। यह सुनकर पॉलीफीमस क्रोध से भर गया। उसने समुद्र की ओर देखा और अपने पिता से प्रार्थना की, पिताश्री, मैंने आपकी सदा सेवा की है। अगर मैंने कभी आपको प्रसन्न किया हो तो मेरी यह प्रार्थना सुनिए। ओडिसियस कभी अपने घर वापस न लौट पाए। उस दिन के बाद समुद्र की लहरें ओडिसियस की दुश्मन बन गईं। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे हवा के देवता के द्वीप पर पहुंचे। देवता ने ओडिसियस को एक चमड़े की थैली दी जिसमें तेज हवाएं बंद थीं। बस एक हल्की हवा छोड़ी गई है और जहाज हवा के साथ इथाका के बहुत पास पहुंच गया। लेकिन तभी साथियों को शक हुआ। उन्हें लगा कि थैली में सोना चांदी भरी है। उन्होंने थैली खोल दी और सारी तेज हवाएं बाहर निकल आईं। जहाज एक बार फिर भयानक तूफानों में फंस गया। उन हवाओं ने उन्हें एक और डरावने द्वीप पर ला पटका, जहां लेस्टगोनियन नाम के नरभक्षी राक्षस रहते थे। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।